समझना है रिमाइंडर थ्योरम क्या है। आप लोग जानते हैं शेषफल निकालना, आपने बचपन से सीखा है शेषफल निकालना, तो देखिए एक बार गौर से फिर से कि कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हुआ है 17 और बट्टे में 6, आपको मालूम करना है कि क्या शेषफल आएगा। तो शेषफल क्या आएगा, जब 6 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो देखिए 6 1 जा 6 हो जाएगा, लेकिन 6 3 जा 18 हो जाएगा, अगर 6 2 जा ले तो 12 हो जाएगा। क्या बच जाएगा 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 5, तो ये पॉजिटिव 5। रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, इसका 5 आ गया। लेकिन ध्यान देना है, अब यहां पे एक चीज और सीखने वाले हैं, नेगेटिव रिमाइंडर मतलब कि आपका ऋणात्मक शेषफल। तो ऋणात्मक शेषफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर 6 से हम 17 को भाग देते हैं, जो हमने यहां 2 बार लिया है, अगर हमने 3 बार लिया होता तो 6 दिया 18, तो क्या आता मेरे पास -1 आता। तो देखिए इसका शेषफल रिमाइंडर क्या है -1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब हमको सीखना है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। क्यों सीखना है ये आगे समझ में आपको आएगा प्रश्न में, क्योंकि बहुत जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आपको नेगेटिव का भी यूज करना होगा जिससे आसानी से सॉल्व कर पाए क्वेश्चन। तो देखते जाना है और घबराना थोड़ा भी नहीं है। तो देखिए आपने समझा, अगर मान लीजिए 93 है और 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे कि आपने ऊपर देखा। अगर 8 1 जा 8 बच गया, क्या 1 3, फिर 8 1 जा 8, क्या बच जाएगा मेरे पास, तो बच जाएगा इधर 2 3 5 बच जाएगा, मतलब पॉजिटिव 5 आ गया। अगर एक बार बढ़ा के हम ले लें, तो एक बार बढ़ा के जो लेंगे क्या हो जाएगा, 8 से 93 को डिवाइड करें फिर से, तो 8 1 जा 8 बच गया 1। अगर हम क्या करें कि एक बार बढ़ा के ले ले, जो 1 बार यहां लिए थे इस बार 2 बार ले लेते, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, तो -3, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा -3। तो ध्यान दीजिएगा +5 इधर -3। तो आपने देखा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि अभी तक हम लोग जो सीखते आ रहे बचपन से हमेशा पॉजिटिव में ही रिमाइंडर देखें, लेकिन अब हमको नेगेटिव भी जानना है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको इजी बनाने के लिए आपको ये दोनों सीखना पड़ेगा। अब देखिए पूछेगा सर कि क्या हम दोनों को बार बार निकालते रहेंगे कि एक पॉजिटिव वाला भी निकाले एक नेगेटिव वाला को भी निकाले, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव भी निकाले और नेगेटिव भी निकाले, सिर्फ एक निकालिए, एक अपने आप आ जाएगा। तो देखिए कैसे आ जाएगा, आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में जब मेरा रिमाइंडर +5 आया था तो नेगेटिव वाला क्या आया था -1 आया था। आपको प्लस माइनस भूल जाना है, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 5 और 1 6, मतलब कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा जोड़ने पर आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी रिमाइंडर आएगा एक पॉजिटिव नेगेटिव में, दोनों को जोड़ने पर हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आएगा। तो हम लोग +5 यहां पे आया, तो हमने समझ लीजिए +5 जब रिमाइंडर आया है तो नेगेटिव वाला क्या आएगा -1 आएगा, तभी ना 5 और 1 6 हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस माइनस भूल जाना है, 5 और 1 6। अब यहां देखिएगा जब यहां +5 आया तो इधर क्या आया -3 आया, तो जोड़िए 5 और 3 कितना आया 8। मतलब कि हमको एक ही निकालना, दोनों निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, बस एक निकल गया दूसरा अपने आप ही मालूम चल जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए अभी आपने सीखा कि कैसे रिमाइंडर पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, और एसएससी के अंदर भी पूछा गया है, रेलवे के अंदर भी पूछा गया है। बस देखना है कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। आप देखेंगे हमेशा पूछा गया एसएससी के अंदर कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया आपका और आपको कहता है 37 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। बताइए इतना डिवाइड करने में हालत कितना बिगड़ जाने वाला है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग कि कितना रिमाइंडर आएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन रिदम वाइज देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ा जाएंगे हड़बड़ा नहीं पर। तो देखते जाना, धीरे 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 सब देखेंगे, बस गौर फरमाते रहना है। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पूरा, कि आपने अभी देखा क्या कि पॉजिटिव शेषफल मतलब रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों ही चीज आपने देखा कि कैसे निकालते हैं, और बहुत इजी, तो बचपन से ही हम लोग जान रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे आप। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और अभी जो दिखाया हमने क्वेश्चन वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन धीमे धीमे पहुंचेंगे, स्लो मोशन में पहुंचेंगे। तो बस गौर फरमाते जाना है। तो देखना है पहला प्रश्न, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 87 × 43 डिवाइडेड बाई 7।
अब आपको मालूम करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए रिमाइंडर निकालने के जो हम लोग रूल जानते हैं कि पहले इसको इनटू कर लेंगे, इनटू करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे और फिर जो लास्ट में बचेगा वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन समझिए हम लोग बना तो ले सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, टाइम ज्यादा किल हो जाएगा। ये टाइम किल ना हो इसके लिए ही हमने आपको सिखाया था पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना। तो उससे हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ही इजी बना सकते हैं, बस देखते जाना है। जैसे मान लीजिए 87 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर निकालिए। तो आप जानते हैं 87 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपको बेहतर समझाते हैं इसलिए हम साइड में कर भी दे रहे हैं। आप डायरेक्टली यहां डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हम यहां पे दिखा दे रहे हैं आपको 7 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 7 1 7 कैरी 1, 7 2 14, क्या बच गया मेरे पास 3, तो पॉजिटिव 3 आया ना जी, तो +3। देखिए एक चीज आपको गौर फरमाना है कि रिमाइंडर हम वही लेंगे जो हमारा छोटा हो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखिए मेरा +3 आया, अब ये इधर क्या नीचे 7 है तो नेगेटिव वाला क्या आएगा, -4 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, हमेशा नीचे वाला बराबर में आएगा ना जी। तो मेरा +3 आया तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, -4 आएगा। तो हमको वो नंबर लेना जो इन दोनों में रिमाइंडर में छोटा हो, या प्लस वाला या तो माइनस वाला। यहाँ प्लस वाला ही छोटा है तो प्लस वाला ही लेना, ठीक है। अब देखिए 43 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमने इसको कर लिया, अब इसको करेंगे। अगर 43 को डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका 7 5 सा 35 और 7 6 सा 42, तो 7 6 सा 42, कैरी क्या बच गया 1, तो पॉजिटिव में 1 आया और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नीचे 7 है तो ये 1 है तो यहाँ -6 आएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर फंडा। अब देखिए हमने दोनों का रिमाइंडर निकाल लिया, हमको कभी भी पूरा इंटू नहीं करना, क्योंकि इंटू करेंगे फिर डिवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है, हमको बस ऐसा ही निकाल लेना है। तो देखिए अब इन दोनों में छोटा रिमाइंडर कौन सा है, इस वाले नंबर में +3 छोटा है और इस वाले नंबर में +1 छोटा है, तो जो छोटा होगा उसको लेना है, इसलिए कि हमको थोड़ा सा आसान हो सॉल्व करने में, ठीक है। अगर माइनस वाला छोटा हो तो माइनस लेते, लेकिन हम यहाँ प्लस वाला ही छोटा है इसलिए प्लस लेंगे। देखिए यहाँ पे तो +3 आ गया और इधर +1 आ गया और बीच में क्या है, इंटू है, तो 3 × 1/7 इक्वल टू कितना आ गया, 3 1 जा 3/7। तो देखिए 7 से नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। शेषफल क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। तो आंसर क्या आएगा मेरा 3, मतलब हम इस नंबर को, ये पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आया। आपको लगेगा सर कि हम कैसे माने कि हम जो बनाए हैं आंसर मेरा सही आया कि नहीं आया। तो देखिए एक छोटा नंबर करके दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए और आपको विश्वास हो जाए कि जो आपने प्रोसेस किया है वो प्रोसेस सही है और आपका आने वाला आंसर भी सही है। एक छोटा सा नंबर लेके हम दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए हमने लिया 5 × 3/2। अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसेस जो बच्चे से सीखते आ रहे हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, अगर वो प्रोसेस यूज करते हैं 5 × 3 कितना हो गया 15/2, तो भाग देंगे कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। आंसर क्या है मेरे पास, 1 आया। बढ़िया, छोटा नंबर है तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, दोनों ही इजी है, लेकिन बड़ा नंबर के लिए आपको ये प्रोसेस यूज करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ले रहे हैं, अभी आगे और जो आने वाला है और डिफिकल्ट आएगा, जिससे आप इस प्रोसेस से बहुत ईजी बना सकते हैं ना। ये बस दिखा रहे हैं कि आप जो प्रोसेस यूज किए वो सही है कि नहीं है। तो देखिए हमने जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे सॉल्व किया तो मेरा 1 आया रिमाइंडर, ठीक है। अगर इस तरह से करते हैं प्रोसेस वाइज, जो ऊपर किया हमने 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 = 4, रिमाइंडर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है, प्लस में 1। अब इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए 1 × 1/2, मतलब 1 × 1 = 1, और ये 2 से छोटा है तो मतलब ऊपर वाला नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा होगा तो वही मेरा रिमाइंडर होगा। तो देखिए यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आया था, मतलब ये प्रोसेस जो अभी हमने दिखाया ये प्रोसेस आपका सही है। क्लियर फंडा, बढ़िया। तो आपको समझ में आ चुका है रिमाइंडर। हम और भी क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए और कभी भी दिक्कत ना हो, और धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जाएंगे जिससे आपको एग्जाम लेवल का क्वेश्चन भी आप कर पाए। बढ़िया, तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो देखिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, एक और लिखते हैं। अगर लेते हैं 45 × 73 × 25/6, अब हमको इसका रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर निकालना है, क्या होगा, हमको इंटू नहीं करना, एक तो इंटू करें फिर डिवाइड करें, कितना टाइम होगा, बस फटाफट सिंगल करना है। 6 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 7 6 = 42, तो +3 आ जाएगा। अब यहां भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो अगर 6 1 = 6, 130 12,
+1 आएगा। आप डायरेक्टली कर सकते, रिमाइंडर निकालने सबको आता है ना। हम क्या किए, बस 6 से 73 को डिवाइड कर दिया ऐसे, तो 6 1 जा 6 1, 6 2 जा 12 1, रिमाइंडर 1 आया, 1 लिख दिए। ये छोटा था क्योंकि अगर माइनस वाला लेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाला मेरा आ जाएगा -5 आ जाएगा, तो -5 से तो +1 छोटा ही ना, इसलिए हम छोटा वाला ही रखना है। छोटा वाला या तो प्लस में हो या नेगेटिव में, हमको छोटा वाला ही लेना जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आसान करना, ठीक है। अब यहां लेते हैं तो 6 चौके 24, 24 मतलब +1, ये भी छोटा है तो छोटा वाला ले लिए, ठीक है। अब रिमाइंडर सबका आ गया, अब क्या करेंगे, सब प्लस में है तो 3 × 1 × 1 बाई 6, तो 3 1 जा 1 बजा 3, तो 3 आएगा बाई 6। अब देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला क्या है, छोटा है इसलिए रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 3, शेषफल क्या हो जाएगा 3। आ रहा फंडा क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आपको नेगेटिव वाला भी हम करके दिखाते हैं जिससे आपको दिक्कत और परेशानी ना हो। बढ़िया से सीखते जाइए, बस पूरा फोकस कीजिए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और रिमाइंडर में आज के बाद रिमाइंडर फॉर्म जो थ्योरम है इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया आप एग्जाम में कर पाइएगा और हमेशा अच्छा आंसर ला पाइएगा कम टाइम में। देखिए यहां पे एक और नंबर हम लेते हैं, नंबर लेते हैं 84 × 71 × 13। तो अगर ऐसा करें तो कैसा होगा, अगर ऐसा करें तो कैसा होगा, अगर 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 7 से। अब हमको रिमाइंडर निकालना है, 7 से भाग दीजिए यहाँ पे, तो देखिए 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 14, 7 2 जा 14, पूरा परफेक्ट कट जा रहा है। परफेक्ट कट जा रहा है मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 0 बचेगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए इधर डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 और देखिए यहाँ पे 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा, +6। लेकिन +6 क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। अगर -1 लें, 7 2 जा 14 तो -1, तो देखिए हम बताया था आपको कि रिमाइंडर दोनों को जोड़ने पर नीचे वाला बराबर होना चाहिए। ये +6 था, बड़ा था, इसलिए हम छोटा वाला लेने के लिए क्या करिए -1 ले लिए, तो -1 और 6 7 हो गया, मतलब मेरा रिमाइंडर -1। तो आप 6 से ही बनाएंगे तब भी आंसर आएगा, -1 लेके बनाएंगे तब भी आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे रिमाइंडर में पास क्या बचेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, कि ऑलरेडी मेरे पास एक तो 0 आ चुका है, कि 0 1 अगर +6 वाले के बनाए तब भी या फिर -1 वाले के बनाए तब भी, किसी को भी लेके बनाए, क्योंकि 0 से इंटू होकर सब क्या होता है 0 हो जाता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब ध्यान दीजिए जब किसी का भी अगर इनटू का फॉर्म में एक का भी रिमाइंडर 0 आ गया, इनटू का फॉर्म में एक का भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपको आगे चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम अगर 0 से इनटू करेंगे तो हमेशा 0 ही आने वाला है, मतलब शेषफल 0 आने वाला है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। आपका आंसर यही क्लियर हो गया था कि यहां पे जब डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर 0 आया, और हम कुछ भी उधर आ जाए सबको इनटू करने पर 0 ही आने वाला है, इसलिए यहां पर रिमाइंडर मेरा 0 होगा, आगे करने की कोई जरूरत हमको था ही नहीं। बढ़िया। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और इसको बनाना है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 13 से, हमको रिमाइंडर निकालना है, तो पता है ना रिमाइंडर से शेषफल निकालना है, तो हम अगर इससे भाग देते हैं तो देखिए 13 दूनी 26, तो 26 इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए हम करके दिखाते हैं अलग अलग, जिससे आपको बेहतर क्लियर हो जाए। 13 दूनी 26, क्या बचा मेरे पास, इधर 2 बच गया, इधर 1 बच गया, 12 बच रहा है, मतलब पॉजिटिव में मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 12, ठीक है। और नेगेटिव में क्या आएगा, जब इधर +12 है तो एक -1 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर इसके बराबर आता है, हमको मालूम है ना, डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा, तो -1 आएगा। अब देखिए यहां पे डिवाइड करते हैं 13 का एकम 13, कितना बच जाएगा 4 + 4 बच जाएगा, है ना। अब देखिए अगर माइनस में लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में मेरा आ जाएगा इसमें, तो माइनस में आ जाएगा 13 आना चाहिए, तो 13 के लिए मेरा मतलब यहां लेना पड़ेगा हमको 9, -9। तो देखिए यहां +4 आया, यहां -9 आया, ठीक है। अब यहां पे 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 तो मतलब -1 है ना, एक्स्ट्रा लेके ले रहे हैं ना हम लोग, तो -1 आएगा रिमाइंडर, और प्लस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 13 कम 13 मतलब कि +12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50 में क्या होगा, 13 चौके 52 मतलब कि -2, और इधर क्या आ जाएगा +11, है ना। अब देखिए हम चाहे तो प्लस वाला से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए बड़ा बड़ा नंबर लेंगे, 12 फिर 4 फिर 12 फिर 11, मतलब बड़ा बड़ा नंबर लेंगे तो इनटू करने में टाइम मेरा वेस्ट ना होगा। तो हमको यहां पे अपना दिमाग यूज करना है कि हम छोटा ले जिससे मेरा काम आसान हो, तो जो छोटा वैल्यू उसको लीजिए। इसमें प्लस में 12 बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो माइनस वाला छोटा है तो -1,
इंटू में तो इंटू दे दिए। अब देखिए यहाँ +4 है या -9 है, तो छोटा कौन है? प्लस वाला, तो प्लस वाला लीजिए। जो आपको आसान से हो सकता है हम उसको यूज करना है ना, तो स्मार्ट बन के पढ़ना है, ना कि वो भीड़ वाला बन के चलना है। तो भीड़ बन के चलिएगा तो भीड़ बन जाइएगा, है ना। तो इंसान बन के अच्छा स्टूडेंट बन के चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +12 है, -1 है, तो +12 तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो हम -1 लेते हैं। माइनस में तो माइनस यहाँ यूज करना है, ठीक है। अब देखिए +11 है, -2 है, तो हम लोग क्या लेंगे? -2 लेंगे, ठीक है। अब हमने सब छोटा यूज किया, बट्टे में क्या 13 है 13। अब कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक तो माइनस बच जा रहा है, इसलिए माइनस में ही ऊपर गुना करने पे आएगा, ठीक है। तो 1 गुने 4 और 4 गुने 1, फिर 4 गुने 2, तो 4 दूनी 8 ही आएगा, 8 आएगा। लेकिन देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक तो माइनस तो बच जा रहा है ना, तो -8/13। क्लियर फंडा? तो देखिए अगर यह पॉजिटिव होता और नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा होता है, तो जो ऊपर होता है वही मेरा रिमाइंडर होता है। लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब भी साइन होगा तो हमको इसमें घटा के लेना पड़ेगा। तो 13 में 8 घटेगा तो क्या बचेगा? तो 13 में 8 घटेगा तो बचेगा 5, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 5, है ना। क्लियर फंडा है समझ में? अगर आपको डाउट लगता है तो कुछ नहीं, आपके पास सब सुविधा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप इसको इंटू की से डिवाइड कीजिए, देखिएगा रिमाइंडर क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। तो बढ़िया, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए और भी हम लोग प्रश्न लेते हैं। तो ये आप बिल्कुल इंटू वाला समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस थोड़ा करना है, आपको दिमाग में सेट हो चुका। मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको है इसके अंदर। अगर कोई भी अगर डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट में कीजिएगा, हम अगले क्लास में सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, लेकिन जो भी अगर प्रॉब्लम लगता है, अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने इंटू में किया, एक बार प्लस वाला देख लेते क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आ गया 75 प्लस 26 प्लस 83 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब देखिए यहां पे निकाल लेते पहले रिमाइंडर हम लोग। तो 9 है 72, है ना। अब इतना तो आपको आना चाहिए, सिंपल सी चीज है। 9 है 72 प्लस 3, है ना। अगर माइनस वाला लेंगे तो क्या आएगा? तो -6 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर इसके बराबर होता है ना। तो 3 और 6 9 इसके बराबर में आएगा, इसलिए -6 होगा। तो लेकिन देखिए यहाँ पे इन दोनों में छोटा कौन? यही वाला है। तो जो छोटा है हमको उसी को यूज करना है, ना कि बड़ा वाला यूज करना है। अब यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 18 लेंगे कितना बच जाएगा मेरे पास? 8, तो +8 और 9 तिया 27, -1 होगा यहाँ पे। तो देखिए पॉजिटिव वाला, यहाँ पे पॉजिटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है। तो हमको वो इस्तेमाल करना है जो छोटा हो, क्योंकि छोटा रहेगा तो बनाने में आसानी होगा हमारे लिए, है ना। और फिर यहाँ पे 9 9 81, तो 9 81 +2 तो इधर -7 आ जाएगा, और 9 1 9, तो बच कितना गया मेरे पास? 5 + 5 इधर -4। बढ़िया। अब ध्यान देना है कि जब यहाँ पे बीच में इंटू था तो हम लोग इंटू में ले रहे थे, इस प्लस में है तो प्लस में साइन यूज करेंगे। लेकिन अब ध्यान देना हमको यूज कौन सा करना है। आप किसी से ही बनाइएगा आंसर आएगा, लेकिन हमको वो यूज करना है जो छोटा हो, जिससे सॉल्यूशन करना आपका आसान हो। तो देखते हैं इन दोनों में छोटा कौन है? प्लस वाला, तो +3। बीच में साइन क्या होगा? प्लस का। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में छोटा कौन है? माइनस वाला, तो -1, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे बीच में। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन है? प्लस वाला, तो +2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है? माइनस वाला, तो माइनस में छोटा है तो -4, ठीक है। अब देखिए +3 -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, +2 प्लस माइनस -4। तो देखिए 4 2 5, -1 -5 और गया तो क्या आ गया? 0। रिमाइंडर मतलब इन सबको सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आने वाला है? कुछ नहीं आने वाला, मतलब 0 आने वाला है। क्लियर फंडा? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? बढ़िया समझ पा रहे हैं आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं हो रही है? बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहा है आप लोगों का, कहीं दिक्कत नहीं होता है। एक और प्रश्न लेते हैं इस पे हम लोग। तो देखिए एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 175 प्लस 1092 प्लस 523 डिवाइड बाई 9, ठीक है। किसी से डिवाइड हो सकता है, कोई भी नंबर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 से डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर आ सकता है ना। तो देखिए 9 1 9, बच कितना जाएगा मेरे पास?
तो बच जाएगा 8, तो 85 हो गया, तो 85 हो गया, 9 9 जा 81, मतलब +4 है ना। तो +4 आया तो नेगेटिव में क्या आएगा, -5 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर 9 9 चाहिए। बढ़िया, अब इसको भाग देते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, उधर क्या 19 हो गया, 9 2 जा 18, फिर कैरी, तो 18 12 हो गया, तो 9 1 जा 9 +3, तो +3 आ रहा, तो -6 आ गया इधर। ठीक है, अब फिर यहाँ 9 से डिवाइड करते इसको, तो 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 9 5 जा 45, तो 45 तो कितना हो जाएगा 7 7 373 हो गया, तो 9 8 जा 9 72, मतलब +1, तो उधर क्या बच जाएगा मेरे पास, तो -8। देखिए इस बार हम प्लस वाला ही सब छोटा है, तो प्लस वाला ही छोटा है सब, तो प्लस वाला ही यूज कर लेते हैं, +4 +3 और +1 डिवाइड बाई 9, तो 4 3 7 और 1 8/9, 8/9 हो गया। अब देखिए प्लस में है और नीचे वाला बड़ा ऊपर छोटा है, तो जो ऊपर वाला वही मेरा रिमाइंडर हो गया, मतलब आंसर क्या होगा मेरा 8 होगा। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। अब देखिए सबसे अच्छा लॉजिक, ये आपका क्लियर हो चुका फंडा, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं, अच्छी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं भी आप फंसने वाले इसमें नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज फंडा क्लियर हो चुका है कि क्यों हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज किया था। तो नेगेटिव इसलिए यूज किया था कि हम लोग को जो जिस तरह से बेनिफिट मिलेगा वैसे यूज कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत बार हमने देखा है क्वेश्चन इस टाइप से देता है फैक्टोरियल, इसको क्या कहते हैं लोग, फैक्टोरियल। ये जो सिंबल होता है ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं उल्टा आई करके, है ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए ये फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, मतलब जो जहां तक नंबर दिया है वहां को आपको 1 से लेकर वहां तक जाना पड़ता है इंटू में, है ना, फैक्टोरियल में। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ये लिखना होता है। बढ़िया, तो ये हमारा फैक्टोरियल होता है। अब देखिए फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, क्लियर फंडा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है तो समझना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बस देखते जाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका दे दिया कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, है ना। हमने बोला ना कि इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो आपका शेषफल क्या होगा निकालना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और डिवाइड बाई क्या है 6, है ना। तो गौर फरमाना है कि 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 से 6 कट गया, अब कट गया तो रिमाइंडर क्या होगा 0। जब नीचे वाला ही परफेक्ट कट गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में ये दिख जाएगा, लिखा रहेगा इस तरह से कि 9 फैक्टोरियल को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अभी हम आपको बहुत सिंपल तरीके से दिखा रहे हैं तो लग रहा सिंपल है, और अपने पूरा कॉन्सेप्ट को देखते आ रहे हैं तो सिंपल लग रहा है, लेकिन वही अचानक एग्जाम के अंदर आ जाए आपका लिखा हो कि 9 फैक्टोरियल को 6 से मतलब 6 से डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए, तो आपका शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा, तब वहां पे आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि करे क्या, कैसे बनाए। देखिए कुछ नहीं है, दाल भात है, सानना है और उसके बाद पता ही आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर अगला क्वेश्चन लें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 8 फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाई 9 है, तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा। तो देखिए यहां पे क्या रिमाइंडर आ सकता है, शेषफल क्या आ सकता है, तो 8 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 और डिवाइड बाई 9, है ना। तो देखिए 3 से 3 बार में और 3 से ये 2 बार में, मतलब नीचे वाला परफेक्ट कट गया, पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। जब पूरा परफेक्ट कट जाता है तो शेषफल कुछ नहीं बचता है, शेषफल क्या बचता है 0 बचता है। क्लियर है फंडा। एक और नंबर लेते हैं, आप सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, बच्चे समझ में आ रहा है आप लोगों ना, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देता है, अगर क्वेश्चन दे दिया आपका कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8, अब रिमाइंडर क्या होगा, देखते हैं क्या आएगा। 1 × 2 × 3 डिवाइड बाई 8। अब देखिए यहां पे, अब देखिए 2 3 क्या हो जाएगा 6 और नीचे 8,
अब हम देख रहे हैं कि नीचे वाले से ऊपर छोटा है, तो जब छोटा है तो छोटा वाला ऊपर में जब छोटा हो जाता है नीचे बड़ा होता है, तो ऊपर वाला ही मेरा शेषफल, तो शेषफल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर फंडा? आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है कि अब अगर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर तो कहीं भी परेशानी होने वाला नहीं है, परफेक्टली आप बना सकते हैं और अच्छे नंबर उठा सकते हैं एग्जाम के अंदर है। तो ये क्लियर फंडा हो चुका है, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप एक क्वेश्चन देखिए और इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन वही लोग कर पाएंगे जो लोग परफेक्टली पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बीच में दे रहे हैं, क्योंकि आगे हमको और पढ़ाना है, आगे हमको और पढ़ाना है। ये बस आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। 8 का फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई करना आपको है 12 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर कर दीजिएगा, जो लोग जिनको दिख जाएगा वो दे दीजिएगा आंसर, और नहीं दिखे तो फिर राम भरोसे। तो दिख रहा है, अगर हम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर हमने ले लिया 8 8 8 8 8 8 8, सॉरी, हाँ ठीक है, 6 बार 8 है और बोलता है 37 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। ऐसा नंबर है ना, ऊपर भी और नीचे भी बुखार ला देगा, है ना। और बुखार आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आजकल बुखार आने पर भी लोग दूर भागते हैं, है ना। तो दूर ना भागे लोग आपसे, तो गौर फरमाना है कि बुखार ना आए, बुखार से बचे रहें। तो गौर फरमाना है, जब भी एक फॉर्मेट, एक कॉन्सेप्ट दे रहे जो कि बहुत दमदार है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी 6 बार कोई नंबर, सेम नंबर रिपीट होता है, जब भी सेम नंबर 6 बार रिपीट होता है, तो वो 7 11 13 37 से हमेशा डिविजिबल होता है। जब कोई नंबर सेम नंबर 6 बार रिपीट हो, वो नंबर 7 11 13 37, ये 4 नंबर से हमेशा डिवाइड होगा। ये दिमाग में लिख लीजिए, एकदम लिख के रख लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम के अंदर। आप देखिए प्रीवियस एग्जामों का क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको मिलेगा भी इन्हीं नंबरों से, है ना। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कि 8 8 8 8 8 6 बार है और 37 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या कहा कि जब सेम नंबर 6 बार रिपीट हो तो इन चारों नंबर से हमेशा कटता है, इन चारों में 37 भी तो आता है, तो 37 से डिवाइड करेंगे तो मतलब परफेक्ट कटेगा। जब परफेक्ट कटेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सिंपल सी बात है 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0, है ना। पूरा फंडा ही क्लियर है कि अगर मान लीजिए 2 2 2 2 2, है ना। देखिए 11 होता तो कोई दिक्कत, हम जानते हैं 11 से तो कट ही जाता है ना। लेकिन 11 के अलावे 7 13 37 ये हमेशा कंफ्यूज आपको कर सकता था एग्जाम के अंदर। इसलिए अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब सेम नंबर 6 बार रिपीट हो तो वो 7 11 13 37 से हमेशा के हमेशा डिविजिबल होता है। तो 13 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल जब होगा तो रिमाइंडर इसका क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। क्लियर फंडा। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है। अब देखिए इसका खेल, कॉन्सेप्ट अच्छे से लेते जाएं तभी आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखना है एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। जैसे दिया हुआ 7 7 7 7 7 7 7 डिवाइडेड बाई 30। अब हम तो ये जानते हैं, हमने आपको ये बताया कि जब सेम नंबर 6 बार रिपीट हो तो 7 11 13 और 37 से हमेशा डिविजिबल होता है। लेकिन अब जब 6 से ज्यादा हो जाए, जैसे कि यहां पर देखिए आपको दिख रहा है कि 7 बार दिख रहा है, अब तो नहीं होगा क्योंकि 6 बार होगा तभी डिविजिबल होगा। अब तो 7 बार आ गया है, तो 7 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया ना, तो 7 बार आ गया तो डिविजिबल तो होगा नहीं। डिविजिबल होगा नहीं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब हमको बताना है कि जब हम इसको 30 से डिवाइड करें तब शेषफल क्या आने वाला है, तब शेषफल क्या होगा हमारा। तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट आपको जो दे रहे हैं बहुत ही माइंड का यूज करना है, दिमाग का खेल है। बस खेल खेलते जाएं और आंसर लाते जाएं। देखिए यहां पे अगर हम इसको लिख दें ऐसे 7 7 7 7 7 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 30, क्या आपने गलती लिखा है। आप देखिएगा अगर इसको हम जोड़ेंगे इसमें फिर तो वही आ जाएगा ना। बस समझिए 7 7 7 7 7 7 0 प्लस 7 जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो उसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, 32 इज इक्वल, है ना। देखें में डिफरेंट। क्लियर फंडा।
कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो देखने में सेम है, कहीं दिक्कत तो हो नहीं रहा है। अब समझिए यहां पे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अब इसको थोड़ा समझने के लिए एक चीज और समझ लीजिए आप यहां पे। जैसे मान लीजिए यहां पे आपका दिया हुआ 25 और 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या 25 5 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन वही चीज हम लिख दें 250 5 से डिवाइड करें, क्या अब नहीं होगा? अभी भी होगा। अगर हम इसको लिख दें 25005, क्या अब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो अगर पीछे डालते जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर हमेशा ही कटेगा। तो देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, हमको मालूम है कि अगर 6 बार कोई भी नंबर रिपीट है तो वो हमेशा 7, 11, 13 और 37 से कटता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 7 है, मतलब इससे कटेगा। आज पीछे जीरो है तो जीरो से क्या फर्क पड़ता है? जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये अगर लास्ट में जीरो आते जाएगा तब भी वो नंबर कटता ही है। तो सिंपल सी बात है, इससे ये पूरा नंबर कट जाएगा। जब ये पूरा नंबर कट जाएगा तो बचेगा क्या? प्लस में 7 बचेगा। जब +7 बचेगा तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर फंडा? बहुत मजे में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देखते हैं। जरा सा भी परेशानी होने नहीं देंगे आपको, और अच्छे से एग्जाम के अंदर आप सॉल्व करके आएंगे, कहीं भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ पास? दिया हुआ है 4 4 4 4 4 4 4 4 4। लिख दीजिए, हम भी गिने कितना लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख दिए। कोई बात नहीं, 9 बार लिख दिए, 9 बार लिख दिए। अब मान लीजिए हमको 30 से नहीं करते हैं, 7 से लेते हैं, ठीक है? 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? पहले तो हमको देखिए 6 तक लेना, क्योंकि हमको मालूम है कि परफेक्ट 6 तक होने से कट जाता है। परफेक्ट 6 तक होने से कट जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना? तो 6 हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 4 4 4 4 4 6। और देखिए 6 तक होने के बाद कितना बच? 1 2 3 4 5 6, 3 बच रहा है, तो 3 0 प्लस 4 4 4 डिवाइड बाई 7। अब हमको मालूम है कि 6 बार है 4 तो कट जाएगा, क्यों? 0 लास्ट में होने से कोई दिक्कत नहीं है, कटता ही है। तो इससे ही तो पूरा परफेक्ट कट जाएगा। जब इससे पूरा परफेक्ट कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? तो बचेगा 44/7। अब 47 से मेरा ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो बड़ा है तो डिवाइड करेंगे कि क्या रिमाइंडर आ सकता है। तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो 7 से डिवाइड कर लीजिए 44 को, जो आएगा रिमाइंडर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे 7 6 42, बच गया 2 24, 7 या 21, बच कितना गया? 3। तो रिमाइंडर हम लोग का शेषफल क्या आया? तो शेषफल जो हमारा आया, दिख रहे हैं आपको कि 24 में 21 जाएगा 3, मतलब कि शेषफल आ गया 3। क्लियर है फंडा? कोई दिक्कत? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आए, क्योंकि जब तक समझ में आएगा ही नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगर 19 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, जबकि 19 का पावर दे रखा है क्या? तो दे रखा है मेरा 74। क्या दे रखा है? 74 दे रखा है। अब बात समझने की जरूरत है, हमको देखना है। अब 19 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो रिमाइंडर आ सकता है क्या? अगर हम लेते हैं 5 3 15, तो 15 मतलब +4 आएगा रिमाइंडर। अगर अभी पावर को भूल जाना है, हमने कहा कि पावर को सोचना नहीं है, अभी हमको बस देखना 19 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है ना? तो हमने लिया क्या? 5 3 15, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। अगर हम 5 4 20 ले तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 लेगा। तो देखिए ये तो अब निकालने आपको आता है। अब हम बार बार ऐसे करके दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब तो बड़े हो गए आप लोग, है ना? तो बड़े बाबू है, बचपन से सब तो सीखते आ रहे हैं, है ना? तो इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, जानते हैं। और करने की जरूरत है क्या? आप तो डायरेक्टली यहीं से कर लेंगे। +4 आया तो इधर -1 आने वाला है ना? कि वो दोनों को जोड़ने पर तो नीचे वाला बराबर आता है ना जी। बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया कि +4 और नेगेटिव में क्या आएगा? -1। अब इसमें दोनों में छोटा कौन है? माइनस वाला छोटा है, मतलब 1 छोटा है। तो 1 है छोटा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर में बाई 5। और पावर क्या था? 74। बढ़िया। और एक चीज अब ध्यान देना है कि 1 पे कोई भी पावर हो, हमको मालूम है कि उसका पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है, लेकिन इस बार नेगेटिव है इसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी नेगेटिव हो और पावर जो है अगर इवन नंबर है, पावर जो है क्या है? इवन नंबर है। पावर मेरा इवन नंबर मतलब कि सम संख्या है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज ऑड नंबर में हो जाए,
क्या हो जाए, ऑड नंबर में हो जाए। यहां जो मेरा n क्या था, इवन नंबर था, अब यहां पे n क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, मतलब पावर मेरा क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, पावर मेरा क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, मतलब n क्या हो जाए मेरा इस बार, ऑड नंबर हो जाए, तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर है वो क्या, इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/5। क्लियर फंडा। और हमको मालूम है कि जो नीचे वाला उसके ऊपर वाला उससे छोटा है, तो जो ऊपर में वही मेरा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। क्लियर वाला फंडा, कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, तो देखते हैं एक और प्रश्न। देखिए क्या है कि 219 का पावर हम ले लिए 54 और डिवाइड बाई 20, है ना। तो बोलते हैं क्या कि 219 का पावर 54 को अगर 20 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ नहीं, बस वैसे ही जैसे हम बार बार बताते हैं और समझाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस चलते जाएं वही थॉट पे, जो कॉन्सेप्ट मिला हुआ है आपको उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। अभी हमको पावर भूल जाना है, हम 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, तो पॉजिटिव में 19 आ सकता है, और फिर डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव में 1 है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर होना चाहिए। तो जब इसको एक बार पॉजिटिव में 19 आ रहा तो नेगेटिव में क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा, है ना। आप इसको इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पकड़ पाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, और आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे पास पॉजिटिव में 19 आया, नेगेटिव में -1 आया, तो हमने बताया जो छोटा होगा हमको वही लेना है, तो -1/20 का पावर 54, तो ये इवन नंबर है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/20, और नीचे वाला बड़ा ऊपर छोटा है, तो ऊपर वाला छोटा होगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या गया मेरा 1, ठीक है। क्लियर फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लीजिए अगर ये जो पावर हमने 54 दिया होता, अगर मान लीजिए ऑड नंबर दिया होता, जैसे 54 है ना, वही चीज हमने दिया होता क्या, 53 दिया होता, पावर में क्या दिया होता, 53/20, है ना। तो देखिए मेरा रिमाइंडर तो -1 ही लेते /20, लेकिन पावर 53 था, है ना, पावर क्या 53 है, तब मेरा आंसर क्या होता है। तो आप जब ही आंसर क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑड नंबर में है तो मतलब माइनस का माइनस ही रहता है, क्योंकि इवन होने से पॉजिटिव होता है, ऑड होने से तो पॉजिटिव होता नहीं है, नेगेटिव ही रहता है, तो /20। तो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब माइनस में ऊपर में आ जाए तो क्या करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस, मतलब 20 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 19, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा फिर 19, तब मेरा आंसर क्या होता, 19 होता है ना। क्लियर है। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो रिमाइंडर हमेशा घटा के लेते हैं। क्लियर है फंडा, हम एक बार फिर सब आपको समझा दिए कि आपको दिक्कत ना हो। तो क्लियर है। तो और भी प्रश्न देखते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाए आपका। तो देखते हैं एक और प्रश्न जो कि आपको फंसाया जा सकता है इसमें, और फंस सकते हैं बहुत ही बखूबी से। ये प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे कि 8 का पावर दिया हुआ है 33 डिवाइडेड बाई 512। अब समझिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत लोग फंस जाते हैं आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन फंसेंगे कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर दिया जा रहा है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आप किसी भी एसएससी का एग्जाम में बैठिए, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिए, और अगर प्रश्न ऐसा आता है तो बखूबी आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बस देखते जाना है, गौर फरमाते जाना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, इतना अच्छा देंगे कि कहीं दिक्कत होगा ही नहीं होगा। तो बस देखते जाइए। अब ध्यान दीजिए यहां पे कैसे फंसा सकता है। अब देख रहे क्या कि 8 का पावर 33 और बट्टे में 512, अब कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे अगर हम इसको इस तरह से लिखे, 8 का पावर 3 का होल पावर 11, बढ़िया, डिवाइडेड बाई क्या 512। तो आप देख रहे क्या, आप देख रहे ये हैं क्या कि हम 33 को तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आपस में इंटू होता है, पावर का पावर क्या होता है, इंटू होता है। तो हम 33 को अगर तोड़ के ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा यहां से काम बनने वाला है, 8 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 512 ये पावर 11। अब ध्यान दीजिएगा 512 से डिवाइड हो जाएगा, परफेक्ट।
डिवाइड हो जाएगा परफेक्ट। जब डिवाइड परफेक्ट हो जाएगा तो कोई भी नंबर जब परफेक्ट डिवाइड होता है तो उसका शेषफल कुछ नहीं बचता है, क्या बचता है फिर? जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 8 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, परफेक्ट तो कट जाएगा ना, तो परफेक्ट जब कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, है ना। ऐसा डिवाइड कीजिए, 4 2 8, तो क्या कट गया? तो रिमाइंडर क्या बचा? जीरो, है ना। तो यहां परफेक्ट कट रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो बचेगा। तो बखूबी बहुत बढ़िया समझ में आपको आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे तरह से आप एग्जाम में बना सकते हैं, कहीं फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, ये पैटर्न तो समझ गए, एक पैटर्न और बताना है जहां पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बार बार आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अब उसमें हम लोग कभी फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई बार आप उसमें फंस चुके हैं। आप देखे होंगे एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन उस टाइप का, तो अभी दिखाने वाले हैं, तो देखते जाइए वो प्रश्न क्या है। अब देखते होंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि मान लीजिए दिया हुआ है 63 का पावर 67 प्लस 1 का पावर 67, तो डिवाइड करने पर ये कटेगा नहीं कटेगा, कैसे क्या होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आज इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो समझिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं। और कुछ नहीं है, बस कुछ अलजेब्रिक फॉर्म पे है और अलजेब्रिक फॉर्म समझ लीजिए, और जो कि आप जानते हैं, बस हमको थोड़ा सा आपको लिंकअप करवाना है। समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे a का पावर n माइनस a का पावर n जो है मेरा पावर में है, और सॉरी यहाँ b हो जाएगा, क्या होगा? a का पावर n माइनस b का पावर n, ठीक है। तो a का पावर n माइनस b का पावर n, तो ये अगर मान ली इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये नंबर जो होगा वो हमेशा कटेगा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से। लेकिन कब? जब n क्या होना चाहिए? एक सम संख्या होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर, सम संख्या, है ना। पावर अगर सम संख्या है वो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। क्यों ऐसा होता है उसको समझते जाइए। इसलिए ऐसा होता है, समझिए, a का पावर 2 माइनस b का पावर 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो सिंपल सी बात है, जब ये होता है इसका फॉर्मूला, तो हम ये इनटू में है, तो जब a माइनस बी से इसको डिवाइड करेंगे, a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली कट जाएगा। या फिर a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी से परफेक्ट कट जाएगा, तो परफेक्ट कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो बचेगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जब भी ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन हो और n जो हो एक इवन नंबर मतलब सम संख्या हो, तो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। बढ़िया। एक दूसरा फॉर्म देखिए, दूसरा फॉर्म क्या है? a का पावर n माइनस b का पावर n, ठीक है। और ये जो है हमेशा कटेगा a माइनस बी से। कब? जब n जो होगा एक ऑड नंबर होगा, एक विषम संख्या होगा। क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। 3 क्या एक ऑड नंबर है, मतलब पावर का एक ऑड नंबर है, तो आप इसका फॉर्मूला आप जानते हैं बखूबी, क्या होता है? a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, और जब ये लिख सकते हैं तो जब भी इसको हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली कटेगा, क्योंकि ऊपर में a माइनस बी दिया हुआ है इनटू में। बढ़िया जी, तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा फॉर्म एक और फॉर्म है, बस इसको सीख लीजिए। 3 फॉर्म से ही क्वेश्चन बनते हैं और परफेक्टली आप एग्जाम में बना सकते हैं। अब इसके बाद एग्जाम में कोई छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। a का पावर n प्लस b का पावर n, है ना। तो ये जो होता है जब प्लस में है तो ये a प्लस बी से परफेक्टली कटेगा, लेकिन कब? जब n एक ऑड नंबर हो। क्या हो? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं कि a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? परफेक्टली जानते हैं, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये जब इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं a प्लस बी से, तो सिंपल सी बात है कि a प्लस बी से ये पूरा परफेक्ट कट जाएगा। जब कट जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण रूप से a प्लस बी से कट सकता है। तो ये 3 फॉर्म समझ गए। अब ये 3 फॉर्म समझ गए तो इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, जिससे आप बहुत ही परफेक्टली बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है कि 7 का पावर 84 माइनस 1 का पावर 84, तो कहता है कि अगर 8 से भाग दें, 8 से क्या करें, भाग दें, तो शेषफल क्या आएगा। तो ये मेरा प्रश्न है और कहता है इसको 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि पावर क्या इवन में है, ये फॉर्म फॉलो कर रहा है n और क्या है, और इवन नंबर में, सम संख्या में, जब पावर सम संख्या में होता है, जब पावर सम संख्या में होता है और ये माइनस फॉर्म में होता है, हम जानते हैं कि ये जो फॉर्म होता है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटता है। तो a प्लस बी इसका क्या हो सकता है, a मेरा ये होता है, b ये होता है, तो 7 और 1 8, मतलब 8, और ये बोला 8 से भागने के लिए, मतलब कि 8 से परफेक्टली ये कट जाएगा, और कट जाएगा परफेक्टली, 8 से परफेक्टली कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा मेरा, 0 बचेगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न जहां पे आपको कंफ्यूजन होता था, अब कितना जल्दी और कितने कम समय में बना सकते हैं। तो एक और प्रश्न देखते हैं जो कि आपका एसएससी में पूछा है, कई बार पूछा है, अब देखिए कितना फटाक से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपका एसएससी के अंदर पूछा भी गया है, और कैसे हम इस कॉन्सेप्ट से बस ऐसे ऐसे ऐसे, जी हां, ऐसे बना सकते हैं, बस मेरे साथ देखते जाइए। क्वेश्चन ये है और कहता है कि 68 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 68 से भाग देंगे तो क्या आने वाला है शेषफल। तो देखते हैं क्या आ सकता है। 67 का पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड करना किससे, हमको 68 से, तो बोलता है शेषफल क्या आएगा। तो बात समझिए, हम जितना तीनों जो फॉर्म लिखवाएं तो उन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं उसी में कन्वर्ट होगा। आपको उलझाने का प्रयास किया है तो उलझना नहीं है, क्योंकि उलझन में सुलझन नहीं मिलता है, उसको सुलझाना पड़ता है। तो देखना पड़ता है कैसे वो सुलझेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लिखें 67 का पावर 67 प्लस 1 प्लस 67 को 1 प्लस 66 कर दिए तो कोई दिक्कत है क्या, बात तो वही है ना, डिवाइड बाय 68। अब देखना है एक चीज कि अगर 1 है तो 1 का पावर अपने मन से लगा दें 67, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, कुछ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, चेंजिंग लाए हैं, लेकिन है तो वही चीज अभी भी। हम इसलिए किए क्योंकि हम ये एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने बताया था आपको कि AN BN, एन क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, मतलब पावर क्या होगा, ऑड नंबर, जो कि दिख रहा पावर ऑड नंबर में है। और जब ये ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, a प्लस बी से डिवाइड होता है, परफेक्टली ये डिवाइड हो जाता है ना। तो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, देखिए कि उसी फॉर्म में आ गया, पावर ऑड में है और सेम पावर है, जो कि यहां पे सेम होता है पावर, तो सेम पावर है, तो मतलब कि ये क्या होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि हम मालूम है कि a प्लस बी से डिवाइड होता ही है। तो a प्लस बी, तो a हो गया, b हो गया, तो 67 प्लस 1 क्या हो गया, 68। तो 68 से परफेक्टली ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा बचेगा क्या, तो बचेगा 66 बाई 68, इसे परफेक्टली डिवाइड हो गया ना जी, तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 66 बाई 68 बचेगा ना। क्योंकि अगर हम इसको तोड़ के देखें, एक बार हम और चीज दिखा देते हैं, इसको तोड़ना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 67 प्लस 1 बाई 67 बाई 68। आप लोग इतना समझते हो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, है ना। तो ये परफेक्टली पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस 66 बाई 68। और हमको मालूम है कि नीचे वाला से अगर ऊपर वाला छोटा है तो जो ऊपर में होता है वही मेरा शेषफल होता है। तो शेषफल क्या आ गया मेरे पास, 66। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बस खाली आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप डायरेक्टली यही सॉल्व कर लेते कि 67 और 1 लेंगे 68 हो जाएगा, मतलब इससे कट जाएगा तो बच क्या रहा है 66, तो सीधे मेरा आंसर है। तो उम्मीद करते बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा। देखिए आपके बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आसान से, तो आज वही सीखने वाले हैं हम लोग, और बहुत इजी से सीख सकते हैं, बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, बस ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो ध्यान देना है कैसे बनाएंगे। पहले प्रश्न समझिए क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। तो कहता है क्वेश्चन में, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात समझिए पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। बोलता है कि कोई संख्या है, कोई संख्या है जो पता हमको नहीं है,
कोई संख्या है जो पता नहीं है, लेकिन उसको अगर हम 899 से भाग देते हैं तो भाग देने पर मेरा जो शेषफल आता है वो क्या आता है? 63 आता है। क्या आता है? शेषफल 63 आता है। तो फिर कहता है कि उसी संख्या को, जो संख्या मालूम ही नहीं है, बोलता है यही संख्या जो संख्या मालूम नहीं है, वही संख्या को अगर 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? फंडा समझ में आ रहा है ना? नंबर के बारे में मालूम ही नहीं है हमको और बोलता है उसी संख्या को भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो देखिए आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि किसी संख्या को 899 से भाग देना है ना? तो कोई संख्या है जो पता नहीं है, 899 देंगे भाग तो क्या आएगा? शेषफल 63 आएगा। बढ़िया। बोलता है कि उसी संख्या को 29 से भाग दे, तो उसी संख्या से बोला है ना, तो जो पहले वाले का शेषफल आया था, क्या आया था? शेषफल 63 आया था। शेषफल क्या आया था? 63 आया था। तो शेषफल आया है ना, तो बोला है उस संख्या को भाग देने के लिए, तो बोला है संख्या को भाग देंगे हम लोग शेषफल को। तो 29 से हम लोग क्या करेंगे? शेषफल, जो शेषफल प्राप्त हुआ है पहला वाला संख्या में, पहले वाले नंबर में, उसका जो शेषफल आया है उसी को हम लोग भाग कर देंगे 29 से। तो 29 से कितने बार लग जाएगा हमारा? तो 29 से लग जाएगा ये हमारा 2 बार लगाते हैं, तो 2 बार क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1 और 4 और 1 5। तो क्या आ गया मेरे पास? शेषफल। तो आपको दिख रहा है शेषफल क्या आएगा मेरा? तो आएगा 5। रिमाइंडर क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। तो बात समझ में आपको आ रहा है कि जो चीज बोलेगा संख्या के साथ करने के लिए तो हम लोग वही चीज कर देंगे क्या? शेषफल के साथ, उस संख्या के शेषफल के साथ कर देंगे। तो बात समझ में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 63 को 29 से भाग देंगे तो क्या आएगा? शेषफल 5 आ जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़े, सीधे यहां भाग दिए शेषफल को, आ गया सीधे मेरा आंसर। लेकिन हमने बोला, आपने मान लिया, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आपने बोला हम आप पे बहुत विश्वास करते हैं, हमको मालूम है आप लोग बहुत विश्वास करते हैं, और आपने बोला और हमने मान लिया, लेकिन सर मन में एक तो शंका है कि कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं है, हम बताएंगे, आपके विश्वास को तोड़ने वाले नहीं हैं। आप हम पे विश्वास करते हैं, हम आपका विश्वास को कभी तोड़ने नहीं देंगे। सारा चीज बताएंगे, हर वो चीज बताएंगे जैसे ये हो रहा है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इसी फॉर्मेट का यूज करना है। डायरेक्टली क्या करना है हमको? सीधे क्वेश्चन में यह शेषफल है, सीधे इसको यही भाग करना है, जो आएगा मेरा वही आंसर है ना। लेकिन हम समझेंगे कैसे इसको बनाना है, किस तरीके से बनाना है, तो थोड़ा देखिएगा यहां पे एक थोड़ा एग्जांपल लीजिए। हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर क्या है कि 63 है, उसको डिवाइड करना है 5 से, है ना। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये? तो देखिए ये कट जाएगा 12 12 12 25 60, मतलब क्या बच गया? शेषफल 3। तो देखिए पहले से ये जानिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए जो मेरा संख्या होता है, जो नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे डिवाइड देना होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? भाजक, है ना। और जितने बार में लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भागफल। और जो बच जाता है उसको कहते हैं क्या हम लोग? शेषफल, है ना। तो देखिए जब भी हमको संख्या बनाना होता है तो संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या फॉर्म होता है हमारा? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेषफल। तो बात समझिए, यहां पे जब भी जो नंबर होता है, जो संख्या होता है, उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और भाज्य को बनाने के लिए वो क्या करना पड़ता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए मेरा नंबर क्या था? 63। अब हमको 63 बनाना है तो हमको यूज क्या करना पड़ेगा? भाजक। तो भाजक कितना है? 5। भागफल कितना है मेरा? 12। और शेषफल कितना है मेरा? तो शेषफल आया हुआ है 3। तो देखिए क्या हो गया? 12 25 60 और प्लस 3 मतलब 63, मतलब नंबर के बराबर में आ गया। तो देखिए मतलब कि कोई भी नंबर, मतलब जो नंबर होता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। वो नंबर बनाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसी रूल को हम लोग यूज करके, इसी फॉर्म को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं तो देखिए आपको ये समझ में आ चुका है, तो थोड़ा और आगे देखते हैं। अब समझिए इसको अगर फॉर्म से आएंगे तो कैसे बनाएंगे। किसी संख्या को 899 से भाग देना है। कोई संख्या है, पता नहीं कौन सा संख्या, हमको पता ही नहीं है। चलिए नहीं पता है, हम उसको मान लेते क्या? x। तो संख्या मतलब क्या हो गया? भाज्य। तो x मान लिए।
अब उसको किससे डिवाइड करना है जी हमको? 899 से। मतलब 899 से हम भाग करेंगे तो भाग करने पर कितने बार में कटेगा, भागफल क्या आएगा ये भी हमको पता नहीं है। तो भागफल को हम लोग मान लेते हैं के, मतलब के बार में लगेगा, और के बार में लगेगा तो शेषफल मेरा रिमाइंडर क्या बचने वाला है? तो शेषफल बचने वाला है 63। तो शेषफल बचने वाला है 63, मतलब नीचे आएगा शेषफल, है ना। तो देखिए हमको मालूम है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। देखिए भागफल हमको मालूम नहीं था इसलिए हमने के मान लिया, संख्या मालूम थी इसलिए हमने एक्स मान लिया। तो मतलब हमको संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब भाज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए मेरा भाज्य मतलब संख्या क्या हो गया? एक्स हो गया। अब संख्या बनाना है मतलब इसको इसके साथ इंटू करना पड़ेगा, 899 इंटू के, और प्लस में क्या करना पड़ता है? शेषफल 63। तो ये नंबर बन गया मेरा। अब ये नंबर बन गया, अब नंबर बन गया तो अब हमको क्या करना है? बोलता है कि इस संख्या, हम संख्या तो बना लिए, हम संख्या तो बना लिए। अब बोलता है यदि उस संख्या को 29 से, मतलब जो संख्या आया उसको अब 29 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो अब शेषफल क्या आएगा? तो अब हमको इसको 29 से भाग करना है, इस संख्या को 899 इंटू के प्लस 63 को 29 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे तो समझिए। यहां पे अगर 899 को तोड़े तो हम इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 31 इंटू के, क्योंकि 29 गुना 31 करेंगे तो 899 हो जाएगा। 29 गुना 31 करेंगे तो क्या होगा? 899 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 63 को हम लिख सकते हैं 58, 58 प्लस 5, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 58 प्लस 5 करेंगे 63 हो जाएगा। देखिए अभी हम बस थोड़ा थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन है तो वही सारा वैल्यू। डिवाइड किसे करना है? 29 से करना है, और 29 से हमको डिवाइड करना है। क्लियर फंडा? अब हमको क्या करना है? इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमको यहां से 29 कॉमन निकालना है। अगर इसको देखिए और इसको देखिए, अगर इन दोनों से अगर 29 कॉमन निकालते तो 29 बाहर निकलेगा, यहां क्या बच जाएगा? 31 इंटू के प्लस, अब यहां से 29 कॉमन निकल चुका है तो यहां क्या बचने वाला है? 2 बचने वाला है, क्योंकि 29 गुने 2 58 होता है, 58 होता है। 29 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा, और प्लस इधर 5 है और डिवाइडेड बाई 29। बढ़िया, 29 हो गया। अब इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं, तो हम इधर लिखते हैं इसको। तो आप गौर फरमाइएगा, तो 29 31 इंटू के प्लस 2 बाई 29 और प्लस 5 बाई 29। क्लियर फंडा? क्योंकि हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा। तो ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 29 से 29 ये पूरा परफेक्ट तो कट गया। तो अब ये परफेक्ट कट गया तो बचा क्या हमारे पास? 5 बाई 29। और हमको मालूम है कि जब नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा होता है, मतलब जो ऊपर आता है वही रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। शेषफल क्या आ गया मेरे पास? 5। तो बताइए हमको इसको सॉल्व करने के लिए कितना सारा तामझाम करना पड़ा। और तामझाम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, बिल्कुल समझना सीखना है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसे 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 ही बनाना है। तो कैसे बनाना है? तो जैसे हमने पहले बताया था, तो बोला क्या था? कोई संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो शेषफल दिया है ना उसी को डायरेक्टली भाग करना है। तो 29 दूना 58, मतलब 29 इंटू 2 करेंगे तो 58 आएगा। तो 58 आएगा तो बच क्या जाएगा? रिमाइंडर सीधे 5 बच जाएगा। तो डायरेक्टली हमको यहीं से सॉल्व कर लेना है ना। सीधे 63 को हम लोग डिवाइड करेंगे 29 से, तो 2 बार में 58 आएगा, बच जाएगा सीधे मेरे पास 5। तो एक बार में सॉल्व, इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बहुत इजी प्रश्न है और आप इसको बहुत आसान बना सकते हैं और बेहतर समझ चुके तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो इस संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो हमने क्या बोला? जो संख्या के साथ बोलेगा वही हम लोग शेषफल के साथ करेंगे। तो 29 को शेषफल क्या? 29, तो 29 को हम लोग क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24 और शेषफल क्या बचने वाला है? 5। क्लियर है फंडा? तो बहुत बेहतर आप लोग समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में और चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस फटाफट सॉल्व कीजिए और आंसर लाते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गौर फरमाना है। देखिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कहता है कि n को 4 से भाग देने पर शेष 3 रहता है,
तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बस समझिए, पहले जो मेरा संख्या था वो क्या था, n था। अब संख्या क्या हो गया, 2n हो गया। तो बात समझिए, जो नंबर के साथ जो चीज होगा ना, वही चीज हम लोग शेषफल के साथ करेंगे। जो नंबर के साथ करेगा वही चीज हम लोग शेषफल के साथ करेंगे। तो बोला है कि n था तो n को हम लोग 4 से भाग दिए, शेषफल 3 आया। अब 2n हो गया, तो अगर उसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो देखिए, जब n था तो 4 से भाग दिए, शेषफल 3 आया था। अब मेरा n मतलब संख्या क्या हो गया, 2n हो गया ना, तो डबल हो गया, तो शेषफल को भी डबल कर देंगे। तो शेषफल को डबल करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको किससे भाग देंगे, 4 से। तो जब इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 1 जा 4, बचेगा क्या, 2। तो शेषफल क्या आने वाला है, 2। बस चुटकियों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कि बहुत बेहतर आपको समझ में आ रहा है। और देखिए, अभी जो वीडियो शूट हो रहा है ना, बहुत रात में शूट हो रहा है। आपको पता है टाइम कितना हो रहा है, अभी समथिंग 12 बजने जा रहा है। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों को जितना हो सकता है उतना वीडियोस अपलोड करवाएंगे और आप लोग को सिखा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जान लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही संकल्प है मेरा। बस हमारे साथ बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, बस आप देखते जाइए वीडियोस को, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। और एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं आप बेहतर से बना पाएंगे और ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। बस हमारे साथ चलते रहिए, बस बने रहिए। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो कहता है कि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए, कोई संख्या तो पता नहीं है, लेकिन उसको हम जब 5 से भाग दिए, शेषफल क्या आया, 3 आया। और कहता है कि अब उस संख्या को, मतलब वही संख्या जो पता नहीं है, अब उसके वर्ग को, संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या बोला कि जो संख्या के साथ बोला है, जो संख्या को बोला करने के लिए हम लोग उस शेषफल के साथ करते हैं। संख्या को बोला है वर्ग, संख्या के वर्ग को भाग करने बोला है, तो हम लोग शेषफल के वर्ग को करेंगे। शेषफल क्या है, 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 को किससे भाग देंगे हम लोग, 5 से भाग देंगे। तो 9 को 5 से भाग देंगे तो 5 1 जब 5, क्या बचेगा रिमाइंडर, शेषफल क्या बचने वाला है, तो 4 बचने वाला है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा, कहीं दिक्कत नहीं, और बहुत बढ़िया समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए और सॉल्यूशन कीजिए और अच्छे से करते रहिए और चलते रहिए मेरे साथ। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से होता है। क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, कि यदि 3x² - 7x + 11 को x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन और इससे डिवाइड करना है, तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए पहले आपको हम टेक्निक समझाते हैं कि कैसे एग्जाम में ऐसा करके बनाना है, और फिर पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, लेकिन एग्जाम में बनाना जैसे है वो हम पहले बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको डिवाइड करना इसको, मतलब इस फंक्शन को डिवाइड करना किससे, इससे डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना होगा उसको हमेशा हम लोग क्या लेंगे, बराबर में 0 ले लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर क्या निकाल लेंगे, यहां से माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर +2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया, अब x बराबर 2 आ गया तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें पुट कर देना 3x² - 7x + 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एसएससी के अंदर पूछा जाता है। और देखिए जितना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको, बहुत आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया हमने कि जिससे डिवाइड करना होता है उसको हमको हमेशा 0 के बराबर ले लेना होता है, ठीक है। अब इसको उधर भेजे क्या हो गया, +2 हो गया, तो x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया और ये फंक्शन है हमारा, तो इसको यहां पुट कर देना है। x का वैल्यू क्या है, 2 है। अब 2 रखिए यहां पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 7 × 2 + 11। अब देखिए कितना हो गया, 3 4 12 हो गया, और 7 2 14 हो गया, +11 हो गया। तो 12 और 11 तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो 14 हो गया, तो 6 और 3 6 3 9, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 9। बढ़िया। तो आपको समझ में आया कैसे बनाना है। बस आपको कुछ नहीं करना, जिससे डिवाइड करना उसके बराबर में 0 ले लीजिए, उससे आप x का मान फाइंड कर लीजिए और फिर इस फंक्शन में आप पुट करके सॉल्व कर लीजिए पुटिंग सिस्टम से। अगर आप चाहते हैं कि सर कि अगर पूरा फॉर्मेट सीखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल लाइफ में सीखते थे कि कैसे सॉल्व करते थे, अगर उस प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत टाइम ज्यादा वेस्ट होने वाला है। लेकिन आपको हम सिखाएंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम देने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। चाहे
लंबा हो चाहे इजी हो, है ना। इजी फॉर्मेट तो सिखाएंगे, साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी देंगे जिससे आपका पूरा का दिमाग में क्लियर हो जाए। लेकिन यूज करना एग्जाम में क्या, वही वाला टाइप यूज करना जो कि हम बता रहे हैं, और ये वाला आपका आसान होगा सॉल्व करना। इससे हम रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे अभी। फिलहाल अभी देखिए इसको अगर प्रोसेस वाइज सॉल्व करें तो कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि इस फंक्शन को हमको इससे डिवाइड करना है, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, ठीक है। तब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या यहां पे ले कि जो हम इसको पहला वाला काट सके। हमारा हमेशा कोशिश होगा कि फर्स्ट वाले को डिवाइड कर पाए। तो देखिए हम लोग अगर 3x लेते हैं, यहां पे क्या लेते हैं 3x, तो देखिए क्या होगा x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर हो जाएगा और 3 आ गया इसलिए 3x स्क्वायर हो जाएगा। और ये -2 है तो -2 इंटू 3x तो -6x हो जाएगा। इसको इससे इंटू किया तो यहां लिख दिया, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबको घटाएंगे तो यह माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइंस का प्लस हो जाएगा। ये सब तो आपको बेसिक चीज तो आता ही है। अब देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, हमारा बच क्या जाएगा 7x में प्लस 6x घटाएंगे तो -x बच जाएगा और इधर क्या बच गया +11। क्लियर फंडा। अब फिर क्या करेंगे, हमको ऐसा नंबर लेना है कि अब इसको काट सकें। तो देखिए यहां पे x दिख रहा है, अगर हम यहां ले लें -1 तो क्या होगा x इंटू -1 तो -x और -2 इंटू -1 तो माइनस क्या हो जाएगा +2, माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा -x प्लस x, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या 11, +11 में से -2 घटेगा तो क्या बचेगा 9। तो देखिए मेरा यहाँ भी 9 आया और यहाँ भी क्या है 9 आया। तो इसमें क्या होगा ना, बहुत मुसीबत हो सकता है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बस क्या करना है, पुट करते जाना, पुट करना, सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो लोग बच्चे एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो ऐसा समझ में, तो और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो देखते हैं आगे। आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा और अच्छे समझने के लिए कुछ और प्रश्न लिया हमने। तो देखना है क्वेश्चन क्या कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या बोला, जिससे भाग देना होता है उसके बराबर में हमको क्या लेना है, 0 लेना होता है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या लेंगे +1 और फिर क्या करना है, इस फंक्शन में हमको पुट कर देना है। तो x बराबर 1 है तो पुट कर दे इस इक्वेशन में -2x प्लस 4, तो x इक्वल टू 1 है तो 1 रखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, -2 इंटू 1 2 प्लस 4। बढ़िया। अब देखना यहाँ पे कि +1 प्लस 4 प्लस 5 और -2 इक्वल टू क्या आएगा मेरा 3, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 3। तो ये मेरा जो आएगा वो क्या कहेंगे, इसको रिमाइंडर कहेंगे, शेषफल कहेंगे। शेषफल मेरा कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर फंडा। तो फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, तो बस मेरे साथ बने रहिए, दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है हर क्वेश्चन का जिससे आप बहुत ही बेहतर से बना सकते हैं। तो देखिए एक और प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन कहता है यदि 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा है, क्या है कि हम लोग अभी तक स्क्वायर वाला ले रहे थे, अभी क्यूब में आ गया। लेकिन स्क्वायर में आए क्यूब में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो बताया आपको बनाना वैसा ही है, घबराना जरा सा भी नहीं है, एकदम फटाफट बनाना है। जैसे कि हमने समझाया, क्या समझाया कि जिससे भाग देना होता है, जिससे भाग देना होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं +1 करके बराबर में 0। यही बताया हमने कि जिससे भाग देना है उसके बराबर में क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब हमने 0 ले लिया तो देखिए अब क्या होगा कि जब +1 है, अब उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या -1। तो x बराबर क्या निकलने वाला -1, तो x बराबर -1 आ गया। अब इसको वो क्या करना है, इस इक्वेशन इस फंक्शन में हमको पुट कर देना है। तो फंक्शन क्या है मेरा 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को पुट करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, इवन पावर होता है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए -1 है, पावर 2 है तो क्या लिखेंगे -1 इंटू -1, तो माइनस क्या हो जाता है +1, है ना। तो जब भी पावर इवन में हो
तो क्या हो जाएगा, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। लेकिन वही चीज अगर पावर ऑड में दिया हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 1 हो, तो जब ऑड में पावर होगा तो माइनस में है तो वो माइनस में ही रहेगा। और 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए तो चेंज होने वाला नहीं है ना। तो आप समझ में आपको आ गया है। तो यहाँ पे -1 है तो हम लोग पुट करेंगे, पावर क्या है, ऑड में है, तो -1 का पावर 3, तो 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही होगा, लेकिन पावर यहाँ ऑड में है और माइनस, इसलिए यहाँ पे -1 ही रह जाएगा। सही है, माइनस, यहाँ पे -5 उतार दिए, फिर 3। अब देखिए यहाँ जो पावर है क्या इवन में है, x² पावर इवन में है, 2 है तो अब जो -1 है अब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बढ़िया समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। +2, अब देखिए यहाँ पे 2x, अब यहाँ तो देखिए पावर कुछ नहीं तो मतलब क्या होता है, पावर 1 होता है, पावर ऑड है मतलब 2 × -1 और -4। अब हम लोग इंटू कर लेंगे कि 4 × -1 तो -4 और 3 × 1 तो -3 और 2 × -1 तो -2 और -4। क्लियर फंडा। अब देखना है कि सबको जोड़ते सब माइनस में है तो माइनस में सब जुड़ जाएगा, तो 4 3 7, 7 2 9 और 9 4 13 -13, तो रिमाइंडर क्या आने वाला, शेषफल क्या आने वाला मेरा, 13 आने वाला है। बढ़िया चीज, क्लियर फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। लेकिन जानते हैं यही सब प्रश्न को एग्जाम में इस तरह से लैंग्वेज में भी दे सकता है, और हो सकता है इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है जिससे आपको थोड़ा परेशानी हो या फिर थोड़ा सा अजीब लगे। तो हम दिखा देते हैं कि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी परेशानी ना हो, बेझिझक बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाएं। तो उसके लिए क्या करना आपको है, देखिए 4x³ -3x² प्लस 2x -4 को डिवाइड करते हैं x + 1 से। देखिए बस वो जो लैंग्वेज में है बस आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इस इक्वेशन को भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा। तो बनाने का हमारा प्रोसेस भी वही होगा, कोई हटके अलग से नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आ रही है, कहीं तकलीफ नहीं हो रहा है, बहुत बेहतर समझ रहे हैं तो बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि हम एक का करके क्वेश्चन लेंगे और क्लियर करते जाएंगे, इतने बढ़िया से क्लियर होगा कि आप कभी भूलने वाले भी नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए, जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं आपके सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे उसको फॉलो करते देखते जाइए। इस लॉकडाउन में भी आपका पढ़ाई इधर से उधर नहीं होने वाला है, बस गौर फरमा के देखते जाना है, सारा वीडियोस देखते जाना है। जो भी वीडियोस हमारा रिदम वाइज हर रोज अपलोड होता है, हर रोज आपके लिए वीडियोस भेजते हैं, तो उसको देखिए, देखना है और शेयर भी करना है कि हर बच्चे के पास पहुंच जाए, ठीक है। और जितने भी नोट्स यहाँ पे जो भी सॉल्व होते क्वेश्चन, बहुत बच्चे तो कॉपी में रिटर्न करते हैं, मुझे पता है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी करें। तो आप समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। एक और प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमको x - 3 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या होंगे। कोई नहीं, क्वेश्चन मेरा यही कहना चाह रहा है ना, कि कह रहा है कि x का पावर 4 - 3x² प्लस 4x - 12 को डिवाइड करना है x - 3 से, यही है। तो डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो हमने बोला था जिससे डिवाइड देते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर में 0 ले लेते हैं, उसके बराबर में क्या ले लेते हैं, 0। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए, x पावर 4 - 3x² प्लस 4x - 12, यही है। अब क्या करेंगे, 3 का मान पुट करेंगे, तो 3 का मान यहाँ पुट करेंगे, 3 का पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 81, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3। जब 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 81 ही तो आएगा। बहुत बढ़िया। आगे -3x², तो 3x², तो 3 है और x², x का वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो 3 को 2 बार मतलब कि 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। प्लस 4x, तो 4 × 3 -12। क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हैं बहुत बेहतर से, कहीं दिक्कत तो हो नहीं रहा है, क्लियर हो रहा है फंडा सारा। तो अब देखना यहाँ पे कि 81 × 3 9 27, और यहाँ देखिए हम सीधे काट सकते हैं कि 4 3 12 और -12, तो +12 -12 तो कट जाएगा। एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, हम इसको काट देते हैं, खत्म, ठीक है।
अब क्या बच गया, 81 में 27 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो देखिए 11 में 7 गया तो 4 बचेगा, 7 में 2 जाएगा तो 5, मतलब 54 54 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 54 आएगा। तो 54 आएगा मेरा शेषफल। आप बहुत बेहतर समझ रहे, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, कितना आसानी से हम लोग रिमाइंडर निकाल पा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। क्या करना है, बस जिससे भाग देना है उसके बराबर में 0 लेना है, उससे हमको x का वैल्यू निकाल लेना है, x का वैल्यू निकल गया, फिर पुट करना है, पुट करके हमको निकाल लेना है। बढ़िया, तो बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। तो एक प्रश्न और लेते हैं जिससे और भी बेहतर क्लियर हो जाए आपका। देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है। देखिए हम चाहते हैं आपको हर तरीके से क्लियर हो जाए, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी दिक्कत ना हो। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखें तो आप टेंशन ना हो कि हमको कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है, फटाक से क्वेश्चन देके तुरंत सॉल्व करें। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि x³ माइनस a x² प्लस 6x माइनस a, और भाग करना किससे हमको, x माइनस a से। तो x माइनस a से भाग करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबर कहीं दिख रहा है, वो नंबर के जगह पे a डाला गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर हो चाहे a हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता हमसे। बस हम जानते हैं जिससे भाग करना होता है उसके बराबर में 0 लेते हैं और x बराबर फाइंड कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, a हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या निकल गया मेरा, a। अब a निकल गया, अब यहाँ पुट कर देना है। तो x³ माइनस a x² प्लस 6x माइनस a। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ a का वैल्यू x के बदले में a का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x बराबर क्या है, a है। अब a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर 3 माइनस a, और x स्क्वायर है तो a का पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इंटू हो जाएगा, बीच में इंटू है, ठीक है, प्लस 6x, तो 6 इंटू a माइनस a। क्लियर फंडा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया a³ और a² देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं, मतलब कि 1 है। और हमको पता होता है कि जब बेस सेम होता है, गुना होता है, तो पावर जुड़ जाता है। जब बेस सेम होता है, गुना होता है, पावर जुड़ जाता है। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, यहाँ गलती नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे बेस सेम है, गुने में है, तो पावर को जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3 हो गया, प्लस 6a और माइनस a। अब देखिएगा यहाँ प्लस a³ है और माइनस a³ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए +2 है और -2 है, तो +2 में -2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो वही 0 हो गया कि a³ में -a³ घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो खत्म हो गया। इधर क्या बच गया, 6 है, +6 है माइनस a, तो 6a में a जाएगा तो क्या बचेगा, 5a। तो मेरा शेषफल के रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 5a आ गया। तो आ रहा फंडा क्लियर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हमको और देखना है जिसमें ऑलरेडी रिमाइंडर मालूम होगा आपको, वहां पे कुछ अलग कंडीशन से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए वैसे प्रश्न देखते हैं कैसे बनाना है। तो आते हैं आगे। तो देखना है क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और इसमें कुछ फर्क है। क्या फर्क है कि x² प्लस 5 में क्या जोड़कर x प्लस 3 से भाग दिया जाए कि शेषफल 3 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ शेषफल 3 प्राप्त हो, शेषफल दिया है इसका मतलब। अब इसमें हमको जोड़ना है, मतलब फंक्शन में क्या जोड़ना है ये बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे x² प्लस 5 में क्या जोड़ा जाए। तो मान लिया हमने k जोड़ा जाए, हमने क्या मान लिया, k जोड़ा जाए, ठीक है। और जोड़कर किससे भाग करना है, x प्लस 3 से। और जिससे भाग करना होता है, हमने कहा है आपसे कि उसके बराबर में क्या लेना होता है, 0। तो अब मेरा x बराबर क्या आने वाला है, तो x बराबर आने वाला है -3। अब मेरे पास x -3 आने वाला है। और जब हम -3 इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करने पर मेरा रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि शेषफल 3 दिया हुआ है। मतलब जब हम इसमें -3 पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर आता है ना, और रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है 3। बढ़िया, तो बराबर में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो पुट कीजिए। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे -3, तो -3 तो 3 का स्क्वायर 9, और पावर इवन नंबर में इसलिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और +5 और प्लस k इक्वल टू 3। अब क्या हो गया, 9 और 5 14 प्लस k इक्वल टू 3। अब k बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, और +3, क्योंकि 3 इधर ही है, तो k बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो -11। तो हमको इसके अंदर क्या जोड़ना होगा, इसमें क्या जोड़ना होगा, k के बदले में क्या लाना पड़ेगा, तो -11 लाना होगा, तब जाके मेरा रिमाइंडर 3 आ सकता है।
उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा। तो एक आपने जोड़ने वाला देख लिया, तो बिल्कुल एक घटाने वाला भी देख लीजिए कि कहीं भी कंफ्यूजन और कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर करने का हमने जिम्मा लिया है, बिल्कुल दूर करेंगे। तो एक और प्रश्न देखते हैं। तो देखा आपने जोड़ने वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, एक और क्वेश्चन कि 3x² में क्या घटाकर इससे भाग दिया जाए जिससे शेषफल मेरा क्या प्राप्त हो, 1। शेषफल दिया है तो बोला इसमें क्या घटाया जाए, तो हम क्या कर लेते, 3x² + 5 - k। क्या घटाया जाए, k घटाया जाए, है ना। वो फाइंड करना, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने मान लिया क्या कि k घटा रहे, ठीक है। अब देखिए यहां पे दे रखा है ऑलरेडी, मेरे पास क्या दिया हुआ है, इससे भाग देते, जिससे भाग देना होता है, तो जिससे भाग देना होता है उसके बराबर में लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। उसके बराबर में क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। तो 0 ले लिए, अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2x उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -5, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2। तो हमने यहां पे x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो x का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x का मान। तो x का मान हम लोग पुट करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि जब इसको पुट करेंगे तो क्या चीज आता है, शेषफल आता है। और शेषफल ऑलरेडी मेरा दे रखा है कितना, 1। मतलब इसको सॉल्व करने में मेरा शेषफल मेरा 1 आने वाला है, तो हमने 1 लिख दिया बराबर में। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पे x का मान। तो x क्या दिया, -5/2। तो रख दीजिए 3 × -5/2 का होल स्क्वायर + 5 - k = 1। बढ़िया। अब देखिए यहां पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि यहां पावर इवन में इसलिए माइनस हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +5 - k = 1। अब देखना यहां पे क्या हो सकता है, तो हो सकता है यही को गुना करना पड़ेगा, 75/4 + 5 - k = 1। ठीक है। तो देखिए हम एक चीज यहां पे एक स्टेप कम कर लेते हैं कि हम इसको k को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं। तो k उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर 1 इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि k का ही तो मान फाइंड करना है ना, वो k को अकेला कर लिए। तो थोड़ा इसको इधर करते हैं, हो सकता है नीचे आपको दिखे नहीं फिर। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर लेंगे कि 7, 5, 4 और 5 में से 1 जाएगा तो +4। ठीक है। अब इस बराबर में k, अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, 75 और प्लस क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 = k। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 75 + 16 क्या हो जाएगा, तो करते हैं यहाँ पे। तो मेरा हो जाएगा 5 6 11 का 1 कैरी 1 और 7 1 8 1 9, 91/4 = k। तो हमको क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा, तो 91/4 घटाना होगा, तब जाके हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। इस इक्वेशन में हमको क्या घटाना पड़ेगा, 91/4 घटाना होगा, तब जाके रिमाइंडर मेरा 1 आ सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा, 91/4। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है, कोई तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं है।